देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए रे इंसिडेंट एट 50 डिग्री ऑन वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी आई की वैल्यू कितना दिया है बताओ इसमें, 15 डिग्री दिया है। यही कह रहा ना कि ए रे इंसिडेंट यानी ये किरण स्ट्राइक करती है, आपतित होती है कितने डिग्री पे, 50 डिग्री पर। ये किसकी वैल्यू है, आई की। रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए प्रिज्म ऑफ एंगल, प्रिज्म का एंगल ए इक्वल टू कितना दिया है 60 डिग्री, सफर से डेविएशन ऑफ 50 डिग्री 55 डिग्री, डेविएशन मतलब डेल्टा की वैल्यू दिया है कितना 55 डिग्री। और व्हाट इज द एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंस एंगल जो बाहर की तरफ निकलता है फाइनल, जिसको आप I2 माने थे, क्या माने थे I2 माने थे, तो उसको आप E भी लिख सकते हो। इमरजेंट के लिए E की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आपको ये निकालना कि आई ए डेल्टा और E में क्या रिलेशन होता है, अगर ये पता हो तो वैल्यू फाइंड कर सकते हो, है कि नहीं। फिजिक्स में अरे जो गिवन दिया उसको नोट कर लो, और जो फाइंड करना है और जो दिया उसमें देखो कौन सा रिलेशन है, अगर वो रिलेशन पता चल जाए तो वैल्यू निकल जाएगी। प्लस डेल्टा इजकल टू आई प्लस ई, ए प्लस डेल्टा इजकल टू आई प्लस ई। या आप ये भी पढ़े हो ना यार, देखो डेल्टा एम इजकल टू बताए थे उसमें, देखो क्या पढ़े थे 2i माइनस, ये नहीं पढ़े थे, तो 2i क्या था i1 प्लस i2, तो i1 क्या है इंसिडेंट रेज, और i2 क्या था जो बाहर निकल रहा था, निर्गत कोण जिसको कहते हो। इमरजेंट कोण मतलब निर्गत कोण, निर्गत कोण निकालना है, ठीक है। तो इससे निकल जाएगा ना, वही चीज है, तो उसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब निकल ही गया होगा 60 प्लस 55 इजकल टू 15 प्लस ई, ये कितना हो गया बताओ 115 माइनस 15 इजकल टू ई, अभी कितना आ गया 100 इजकल टू ई। कौन सा ऑप्शन है, नॉन ऑफ दीज ऑप्शन, तो विचलन है। देखो क्वेश्चन में समझा कर रहा है कि एक एंगल, एक प्रिज्म का एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूँ। देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आपका नीट का ही क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, यानी ए की वैल्यू 60 डिग्री दिया है, एंड एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन मतलब विचलन को, किसकी वैल्यू होगी डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री in the position of minimum deviation of angle, the angle of incidence I and the angle of emergence ER क्या होगा, कौन सा होगा थर्ड, आई इक्वल टू 45 सी इक्वल टू 45। चलिए गुड, कौन सॉल्व करेगा इसको, इसको नहीं सॉल्व किए हो मतलब आया आंसर कैसे आया, कौन सॉल्व करेगा, आओ सॉल्व करो। इसमें तो आई और इमरजेंट दोनों निकालना है ना, मतलब आई और इमरजेंट, जैसे इंसिडेंट एंगल आई और इमरजेंट ई भी क्या होता है इक्वल होता है, और इसकी वैल्यू क्या हो गई ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, ऐसे भी शॉर्टकट में भी तो लगा सकते हो, आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 60 प्लस कितना दिया 30 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। आपका भी आंसर सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। तो उसको ऐसे भी लगा सकते हो शॉर्टकट में भी, इसमें I2 आप क्या माने हो इमरजेंट,
तो सॉल्व करो। क्वेश्चन दिया कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, अपवर्तनांक दिया किसका, प्रिज्म का, तो उसको किससे लिखते हो, एन से या म्यू से, किसी से भी लिख सकते हो, म्यू इक्वल टू अंडर रूट 3 दिया है। फिर क्या कह रहा है कि इसमें कि देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी न्यूनतम विचलन कोण क्या निकालना है, न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा एम से इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, हाँ इक्वेलेटर, ये जो प्रिज्म दिया है वह इक्वेलेटरल प्रिज्म है, वो छूट गया लिखते समय क्वेश्चन में, इक्वेलेटरल प्रिज्म है। तो जब इक्वेलेटरल प्रिज्म हो तो ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 60 डिग्री। तो अब तो फाइंड कर सकते हो ना, क्या होता है फार्मूला बताओ, हाँ म्यू इक्वल टू ए प्लस साइन, साइन तो लिखोगे नहीं, लिखोगे ना, साइन के साथ नहीं लिखोगे, बहुत पिटाओगे। म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई कितना आ रहा है, 60 डिग्री। चलो ठीक है, गुड। अब इसको देखते हैं, म्यू इक्वल टू साइन ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 60 प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितना दिया, √3। बताओ अब सॉल्व करो इसको, 60 आ रहा है। अच्छा, इसका इधर लेआउट कितना हो गया, ये √3 2 इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया, 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। अच्छा ये किसकी वैल्यू है, साइन 60, तो यहाँ लिखना क्या, साइन 60 हो तो क्या, फिर निकल तो जाएगा ऐसे ही। चलो साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया 120 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम, या डेल्टा एम इक्वल टू 60। अगर साइन नहीं लिखते तो कैसे आता, आज डायरेक्ट ऐसे साइन के साथ नहीं लिखते तो कहाँ आता जी बालक, हाँ नहीं आता, कैसे आएगा बताओ। तब √3/2 की वैल्यू कैसे लिखते, फिर इधर साइन कहां से लाते, हाँ अच्छा ही बताओ, वह बहुत कम एंगल दिया हो, पतला प्रिज्म हो, उसके लिए है, जैसे कह रहे हो ना डेल्टा एम इक्वल टू क्या लिख दिए, n-1 इंटू ए, वो लगभग 15 अंश तक, हाँ ठीक है, वही 15 तक मैक्सिमम। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। हाँ देखो, क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, एंगल का प्रिज्म कितना है, ए है, एंड वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर, यानी प्रिज्म का दूसरा सरफेस क्या है, सिल्वर किया गया है, यानी पेंट किया गया है, ठीक। लाइट रेज फॉलिंग इट ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a, यानी आई की वैल्यू क्या दिया है, 2a, इंसिडेंस एंगल दिया 2a ऑन द फर्स्ट सरफेस, रिटर्न बैक थ्रू द सेम पथ आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एट द सेकेंड सरफेस, कह रहा है कि दूसरे सरफेस से टकराकर पुनः अपने पथ पर वापस हो रहा है, बैक हो जा रहा है, ठीक है। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, यानी उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ए प्रिज्म का एंगल ए हो गया,
ये लाइट ग्रे आके आपने स्ट्राइक किया, एक नॉर्मल ड्रा कर दो, थोड़ा सा बेंड होके ऐसे गया और फिर यहाँ स्ट्राइक करके क्या हो रहा है, फिर रिटर्न हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक चीज बताओ, यह एंगल तो आपका 2A दिया है, ये आई मान लो, यह क्या हो गया R। यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये लाइट के जाके आप स्ट्राइक करके रिटर्न हो रहा है, वो तभी होता है जब किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर स्ट्राइक हो और फिर तभी जाके वो उसी डायरेक्शन में रिटर्न होता है। तो इसका मतलब यह एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और ये कितना है A, इसको मान लो कितना, कोई डेविएशन एंगल मान लो अल्फा से डेल्टा मान लो। तो यहां पर अगर ये सीधे चला जाता तो आई आर की इक्वल होता। बाकी हमको निकालना क्या है बताओ, एन, एन की वैल्यू क्या होता है साइन आई अपान साइन आर। आई की वैल्यू दिया है 2, आर की वैल्यू अगर निकाल लो तो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इधर नहीं जा रहा है तो एक ही बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, बाकी रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो आर की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे बताओ, यहाँ पर इसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या चाहिए, साइन आई और साइन आर। आई की वैल्यू दिया, आर की वैल्यू नहीं पता है। यहाँ पे एक चीज देखो, इस फिगर में ये 90 डिग्री है, ये ए है और ये अल्फा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस अल्फा प्लस 90 इजकल टू 180, या अल्फा इजकल टू क्या आ जाएगा 90 माइनस ए, यानी इस अल्फा की वैल्यू 90 माइनस ए आया। यह इस पे परपेंडिकुलर है, यानी इस सरफेस से ये पूरा एंगल कितना होगा 90, 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अल्फा प्लस आर इजकल टू 90। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू जब यहां पर रखोगे तो 90 माइनस ए इजकल टू प्लस आर इजकल टू 90, आर इजकल टू क्या आ गया, हो गया ना। अब यह वैल्यू इसी में पुट करो तो एन इजकल टू क्या आ जाएगा, साइन 2A अपान साइन ए, एन इजकल टू 2 साइन ए इंटू कास ए अपान साइन ए। ये हो गया कैंसिल, क्या आ गया, वो आंसर आना अलग बात, सॉल्व करके लाना अलग बात। तो मान लो ला गया, ठीक है, तो कास ए सही है। टू कासेस, हाँ नहीं सही है सर, अरे कॉन्सेप्ट भी सही है वो। वो जो चीजें चल रहा था वो नहीं सही था, ये सही है, उसमें दिमाग नहीं जा रहा था। 90 डिग्री ऑलरेडी गिरा है तो टोटल यहाँ आर की वैल्यू निकालना, देखो छोटा सा सिंपल है कि कैसे, ये ध्यान नहीं जा रहा था कि परपेंडिकुलर है 90 है तो ऑलरेडी वैसे निकल जाएगा फिर। ये फिगर बेस पे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देता प्रिज्म में, वो प्रिज्म में वो डायरेक्ट वाला नहीं देता, ए प्लस डेल्टा m/2, प्रिज्म में ऐसे ही देता फिगर बेस पे ही।